पता नहीं कितने दुश्मन आपके और हमारे हैं। चारों तरफ उन्होंने दुश्मनी के हथियार बांध लिए हैं। गवर्नमेंट हो सकता है आपके खिलाफ मंसूबे बांध रही हो, लेकिन आपको मैं एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, एक गवर्नमेंट है जो आसमानों के आसमान पे विराजमान है और वो आपकी चिंता करती है और वो हमारी सूखी हड्डियों को जान देना चाहता है, उनके अंदर जीवन फूंकना चाहता है। और ना सिर्फ जीवन, बल्कि खुदा का कलाम कहता है जब तू ऐसी भविष्यवाणी करेगा तो ये हड्डियों से आपस में जुड़ जाएंगी। ये हड्डियों से आपस में जुड़ जाएंगी और इन पे नसें छा जाएंगी। इस पे गोश्त आएगा, इस पे चमड़ा आएगा और जब भविष्यवाणी की जाएगी तो इसमें सांस भी आ जाएगी, इसमें सांस आएगी और उसके आगे लिखा हुआ है और ये जीकर अपने पांव के बल खड़े हो जाएंगे। और ये जीकर कैसे खड़े हो जाएंगे? अपने पांव के बल। कहिए अपने पांव के बल, अपने पांव के बल, जोरदार आवाज में कहिए पांव के बल, पांव के बल जीकर खड़े हो जाएंगे। और आगे और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। क्या बना रहे हैं? अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, हालात परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, हमको डरा रही हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमको तो लोग दबा देना और मार देना चाहते हैं। जेल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, ये परिस्थिति हमको भयभीत करेंगी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं वहां पर किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो भविष्यवाणी करे। यहां पर एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो भविष्यवाणी करे और भविष्यवाणी करके ये कहे ये परिस्थितियों तुम्हारा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बुरे हालात तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम शैतान के तरीके को अपनाकर शैतान को बताना चाहते हैं कई बार कि शैतान तुम जोरावर हो, हम कमजोर हैं, शैतान तुम जोरावर हो, हम कमजोर हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा खुदा जोरावर और हमारे खुदा के लोग जोरावर। आप जोरावर हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कहिए जीवित है लेकिन आपको डर लग रहा, कैसे कह दूं? हालात तो अच्छे नहीं है। परमेश्वर के जन बन जाइए, परमेश्वर के चरणों पे आ जाइए, परमेश्वर के व्यक्ति बन जाइए, परमेश्वर के चुने हुए शख्स बन जाइए। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसी नहीं है कि आप हो नहीं सकते, आप हो सकते हैं, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया है कि हम हालात के कब्जे में चले गए, हालात की बंधुआई में चले गए। लेकिन आपको हालात के ऊपर विजय प्राप्त करना है और ये विजय कैसे होगी? आपको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, आपको प्रोफेसी करनी पड़ेगी। हड्डियां सूखी वैली के अंदर हजारों सैकड़ों पड़ी हुई है, कोई कहीं, लेकिन आप देखिए तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने उनके खिलाफ भविष्यवाणी कर दी और कहा है हड्डियों जीवित हो जाओ। आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए कहिए, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में मैं जीवित हो जाऊं। आप स्वयं अपने खिलाफ, अपने हालात के खिलाफ, अपने मंसूबों के खिलाफ, अपने तमाम बुरे और डरावनी परिस्थितियों के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। बोलिए, इन चीजों को उच्चारण कीजिए। मसीही कौम में आजकल थोड़ी सी कमी आ गई है, बोलते हुए हम घबराते हैं, कहते बोल तो दें लेकिन पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन मुसीबत आ जाएगी, कौन पकड़ के ले जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार समझा नहीं सकता। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा ने बयान पे बयान लिख दिए हैं, अगर पकड़ भी जाओगे तो आपका खुदा वहां भी आपकी मदद करेगा।
वहां भी आपकी मदद करेगा। क्या भूल गए उस रात को जब पतरस जंजीरों से बंधा हुआ कैद खाने में था और कलीसिया जीवंत होकर भविष्यवाणी कर रही थी, आए पतरस जेल में से निकल आओ, आए पतरस जेल में से निकल आओ। थोड़ी देर बाद आहट हो रही है कोई खिड़की का खटखटा रहा है कोई दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दरवाजों को, जेल के दरवाजों को खोल दिया है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए आज यहां खड़ा हुआ हूं। आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, कानपुर शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं। उन क्षेत्रों में जाकर अपने मार्फत से जीवंत गवाही बन जाइए, स्वयं गवाही बन जाइए और डिक्लेयर करना शुरू करिए। जब परमेश्वर का कोई जन भविष्यवाणी करता है, प्रोफेसी करता है और ये बात परमेश्वर को भा जाती है, ये बात परमेश्वर को भा जाती है, तो परमेश्वर उसको पूरा करने में कोई कोताही नहीं करता। मैं कह रहा हूं ये बात, वो कोताही नहीं करता, बशर्ते हम परमेश्वर को भा जाएं और उसको प्रसन्न करने वाली बात है। आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर, जब वेदी के नीचे से कुछ लोगों ने आवाज दी, तू हमारा न्याय कब तक न करेगा, तू हमारा न्याय कब तक न करेगा। एक भीड़ थी जो वेदी के नीचे मौजूद थी, वो शहीदों की थी। किसकी थी? शहीदों की थी। और वो भीड़ पुकार पुकार कर कहती है, तू मेरा न्याय कब तक ना करेगा। तब वेदी पे से वहां से आवाज आती है कि ठहरे रहो। क्या आवाज आती है? ठहरे रहो। और तुम्हारे जैसे अभी बहुत से हैं, तुम्हारे जैसे अभी बहुत हैं जो तुम्हारी तरह शहीद किए जाएंगे। उनका मिल जाना बहुत आवश्यक। वो अपने प्लान को कभी नहीं बदलता। उसने एक योजना बनाई बिना आलम से पेशकर, आप समझे या ना समझे, लेकिन उसकी एक योजना है जिस योजना को परमेश्वर पूरा कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हालात बदल रहे हैं, ये उसके प्लानिंग में है। डू यू बिलीव इट? क्या आप इसमें विश्वास कर? जोरदार कहिए आमीन। ये आवाज आसमान तक पहुंचे कि खुदाबाद मैं आपकी योजना में शामिल हूं। दर्द किसे अच्छा लगता है? परेशानी किसे अच्छी लगती है? चोट किसे अच्छी लगती है? मारा जाना किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। यहां तक कि मेरे यीशु को भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो जाकर गेत्सेमनी में बाग में किनारे जाकर कहता है, ए पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वंडरफुल, इट इज रियली वंडरफुल, लेकिन मेरी मर्जी नहीं। क्या आप कहेंगे इस बात को? मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने जान देकर, उसने जान देकर हमको खरीद लिया, हमको बचा लिया। शैतान तो हमेशा की नींद में हमको सुला देना चाहता था, लेकिन उसने जान देकर आपको और हमको बचा लिया। मैं आपको बाहर से बुलंद इस बात को आपके कानों में डाल देकर हृदय की गहराई में पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर के पास योजना है और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। जब उसकी योजना है तो इंसान क्या कर लेगा? जब उसकी ही योजना है कि उसको अपने बेटे को भेजे और यहूदा उसे पकड़वाए, तो इंसान क्या कर लेगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जितनी आत्माएं, जितने लोग, जितनी रूहें तूने मुझे दी थी, मैंने एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं खोई, सिवाय उस शख्स के जो इसी के लिए बनाया, जो इसी के लिए सृजा गया था। अब आप ही ने यहूदा को भेज दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं खोई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीही लोगों,
कलीसिया के तमाम शुरकाओं, आपसे बाबा से बुलंद कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना है और उसको वो टाल नहीं सकता। वो आखिर तक पूरी होके रहेगी, वो पूरी होके रहेगी। हमारे बाप दादा मसीही थे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, जब से पैदा हुए हैं तब से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मसीही जीवन बस गुड फ्राइडे, ईस्टर, मॉन्डे, थर्सडे और फलाना ठिकाना और क्रिसमस तक सीमित रखते। ठीक है, मनाओ, हम भी मनाते हैं, लेकिन हमारा खुदा तो इससे बड़ा है भाई। आपका खुदा तो इससे बड़ा है। और जब आप ये बात समझ लेंगे, जैसे पतरस ने समझ ली, जैसे पौलुस ने समझ ली, जैसे यूहन्ना ने समझ ली, जैसे सिलास ने समझ ली, जैसे सदरक, मेशक और अबेदनगो ने समझ ली, जिस तरीके से डैनियल ने समझ ली, जिस तरीके से दाऊद ने समझ ली, अगर उस तरीके समझ लेंगे तो हालात आपको डरा नहीं सकते। वो परिस्थितियां आपको डरा नहीं सकती। मैं कह रहा हूं इस बात को खुदा के खातिम होने के नाते कि आपको हालात के ऊपर जय को प्राप्त करना है। जस्ट स्पीक अगेंस्ट द सिचुएशंस, जस्ट स्पीक, कीप ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट द सिचुएशंस। ये सिचुएशन आई है, शैतान ने लाया। वो बेचारा अय्यूब आराम से अपने घर में बैठा करता था, अपने बच्चों के साथ खाना पीना खाया करता था। अचानक जाने कहां से सूचना आ गई, परिस्थितियां आएंगी, तेरे सारे बेटे एक घर में बैठे हुए थे, बहु लोग बैठे थे और छत गिरी और मर गए। एक आया, दूसरा कहले तेरे ऊंट ले गए, एक आया कहले तेरी भेड़ें ले गए, तेरी खेत जल गए, सब कुछ हो गए। तब क्या करेंगे? अय्यूब ने कहा, मैं मां के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, और प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। हम कोई यहां पर इस दुनिया के अंदर वर्तमान परिस्थितियों के अंदर कब तक जीने आए हैं? बताइए मुझे, कब तक जीने आए हैं? कितने साल जिएंगे? मेरी तो जीते जीते बाल सफेद हो गए। कब तक जिएंगे? एक दिन तो जाएंगे ना, खुदावंद के नाम को अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके नाम को अपने साथ लेकर जाएंगे। परिस्थितियों को अपने ऊपर जय नहीं प्राप्त करने देंगे, लेकिन परिस्थितियों से कहेंगे मेरा खुदा जिंदा खुदा है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर एवरीवन। This is the good news for everyone. Why it will come into existence? क्या ये चीजें वकू में आती हैं? Please understand very clearly. Please understand very clearly. Start making prophecies according to the will of God. Start making prophecies in favor of will of God. परमेश्वर जो योजना बना रहा है, भविष्यवाणी कहीं और से नहीं आएगी। आप परमेश्वर के जन बनिए और भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए, अच्छी बातों की भविष्यवाणी, जो परमेश्वर, मैंने पहले ही कहा, जो परमेश्वर को भाती है, जो ऐसी फिजूल में नाम लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रोफेसी अलग है। लेकिन जिस प्रोफेसी की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको करनी है अपने को जीवंत करके। और जब आप जीवंत करके करेंगे तो जी करके क्या हो जाएगी पादी साहब? एक विशाल सेना। क्या बन जाएगी? सेना हो गई। अरे एक देश की जमात बन जाएगी, पता नहीं एक नगर की जमात बन जाएगी, एक गांव की जमात बन जाएगी। नहीं, there will be an army of God's people. परमेश्वर के लोगों की सेना बन जाएगी। हम सेना बनाना चाहते हैं, हम बुज़दिल थोड़ी ना बना रहे हैं, लेकिन ऐसी सेना जो परमेश्वर के नाम को महिमा देगी। आपको बताऊं, पहला पॉइंट है ये जो मैं बोल रहा हूं। अभी तक तो सिर्फ फिजा बना रहा था। लिखा है मैंने, प्रभु का राज्य के समय
निकट आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की छुड़ौती के लिए क्या करे? बपतिस्मा ले, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया। निकट आ गया। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। वो भी कह रहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। यूहन्ना और सिलास और पौलुस और जितने भी अपोस्टल्स हुए, उन्होंने एक ही बात कही, परमेश्वर का राज निकट आ गया। अरे वो 2025 साल पहले कह रहे थे परमेश्वर का राज निकट आ गया, तो हमको 2025 साल के बाद में कितना ज्यादा इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज निकट आ गया। उसने तमाम परिस्थितियों की चर्चा यीशु मसीह ने की है। परमेश्वर का राज निकट आ गया है। और आपको बताऊं, ये राज ऐसा नहीं है जो एक दिन का हो, एक वर्ष का हो, एक डिकेड का हो। His reign will be forever and ever and ever. कहिए forever and ever। अब कोई तुमको उस राज से बाहर नहीं निकाल सकता। डू यू बिलीव इट? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? परमेश्वर का राज निकट आ गया है। वो द्वार लिखा है, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है और हम सो रहे हैं। हम वो गजलुल गजलात की लड़की की तरह हैं कि अब तो मैं कपड़े उतार चुकी, मैंने पांव धो लिए, अब मैं उठकर दरवाजा कैसे। हम तो वो बने हुए हैं। और उसका प्रेमी आया और वो मुड़कर चला गया। उसके बाद वो दौड़ती रही, गली गली झांकती रही और उसका प्रेमी उससे दूर चला गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रेमी को दूर मत जाने दीजिए। आपका प्रेमी आपके पास मौजूद है। आपका मोहब्बत करने वाला खुदा आपके पास मौजूद है। आई एम नॉट टॉकिंग यू रबिश, ऐसी फालतू में बातें नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर की अगुवाई में मैंने इस चीज को मांगा खुदा से, खुदा बाप मैं क्या कहूं? परमेश्वर का राज निकट आ गया। और फिर लिखा है वो राज अनंत काल तक ना मिटेगा। क्या कब तक नहीं मिटेगा? कहिए अनंत काल तक ना मिटेगा। अनंत काल तक ना मिटेगा। ये काम करने की दिलेरी कैसे मिलेगी भैया? ये कैसे मिलेगी? मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, कैसे मिलेगी ये दिलेरी? शैतान ने तो चिपड़ रखा है। शैतान ने तो हमारे विवेक को बिल्कुल अंधा कर दिया है, खराब कर दिया है। कैसे मिलेगी? आपको यीशु के नाम में शैतान के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। आपको यीशु के नाम। और ये कठिन बात नहीं है। जहां यीशु होता है वहां क्या होती है? वहां विजय होती है, वहां जय होती है। जहां यीशु होता है वहां क्या होता है? जय होती है। और यीशु के बगैर जाओगे तो मुखालिफ खड़ा है आपको तहे देख करने के लिए। मैंने 3 पॉइंट बोले आपको। प्रभु का राज निकट आ गया है और वो सर्वदा तक राज्य करेगा। और तीसरा है शैतान के चुंगल से बाहर आओ। और चौथा पॉइंट है आपको हर डर, बुरे विचारों से बाहर आना होगा। हर डर, कहिए हर डर और बुरे विचारों से, और बुरे विचारों से बाहर आना होगा। और उन चीजों, लोगों, स्थितियों, समस्याओं के लिए भविष्यवाणी करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, जिनमें कोई आशा, जीवन की कोई संभावना और जीत की कोई संभावना नहीं दिखती। You have to come out of every fear, every evil thought, and always be ready to prophesy for those to be no hope, for those things, people, situation, problems in which there seems to be no hope, no possibility of life and no chance of victory. जब सारी चीजें नकारात्मक, नहीं हो सकता, नहीं होगा भैया, सब खत्म हो गया, मेरा अजीज मुझको छोड़कर चला गया, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बहन ने छोड़ दिया,
क्या करूं, सारी चीजें नकारात्मक है। मकान मालिक मुझे सता रहा है, सब लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कब पकड़ा जाऊंगा, कब जेल चला। नकारात्मक, नो होप, देयर इज नो होप, देयर इज नो होप। तब आप कहेंगे देयर इज होप इन जीसस, देयर इज होप इन जीसस। क्या आप कह सकते हैं यीशु में आशा है? कहिए यीशु में आशा है, जोर से कहिए यीशु में आशा। पता चले कि ताकत है, नहीं तो शैतान कहेगा ऐसे लुजुर आदमी से क्या करना है? यीशु में कहिए यीशु में आशा है। आप बीमारी में जूझ रहे हैं ना, कोई है यहां बीमारी में, कोई है अपने मकान मालिक के द्वारा सताया जा रहा है, कोई है जो किसी मुकदमे का गिरफ्तार है, कोई है जिसका पड़ोसी उसको सता रहा है, कोई है जिसके रिश्तेदार शायद उसके खिलाफ हो गए, कोई है जिसकी जमीन हड़प ली गई है और कोई बचाने वाला नहीं। There is hope in Jesus. There is hope in Jesus. यीशु में आशा है। मैं आज कह रहा हूं, ये दुनिया की शान और शौकत, ये दुनिया की खूबसूरती, ने क्या क्या लिखा हुआ भाई, दुनिया की धन दौलत, दुनिया की खूबसूरत, धन दौलत के लिए क्या लिखा हुआ है? वो बुलंद प्रवास, बुलंद प्रवास आज है कल नहीं, तेरा हुस्न पतंगे की मानिंद है जो फना हो जाता है। इस हुस्न की बड़ी परवाह करते हैं ना, खूबसूरत रहे, क्रीम लगाएं, खूब चमचमकाएं, अच्छा लगेगा। मुझे तो पता ही नहीं चला खुदा ने कौन सी खूबसूरती मेरे अंदर डाली है। आई डोंट नो। हम कोई क्रीम, कोई फेशियल वगैरह नहीं करते। कल फोटो खिंचा रहे थे, कहीं पे बैठे हुए थे, फोटो खिंचा रहे थे, जहां खड़े हुए थे फोटो अंधेरा था बिल्कुल, सिर्फ हम चमक रहे थे, सिर्फ हम। आपको पता नहीं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन बता रहा हूं ये खुदा है, गॉड इज देयर। हम चमक रहे थे। कहने पाली साहब पूरे लेंस के अंदर आप घुस गए, पता नहीं कैसे, रोशनी इतनी कर दी जबकि कोई रोशनी नहीं थी। गॉड, खुदा में आशा है। कहिए खुदा में आशा है। उन परिस्थितियों के, उन हालात के खिलाफ क्या करना है? भविष्यवाणी करनी है यीशु के नाम। अब ऐसा ना कहिएगा कि मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, मेरे पड़ोसी के घर में आग लग जाए। ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं आती। उसको फांसी लग जाए, उसका पैर टूट जाए। हम लोग कई बार ऐसी सी बातें करते हैं कि ये प्रोफेसी क्या ग्रहण की जाएगी? परमेश्वर कतई नहीं ग्रहण करेगा, कतई नहीं ग्रहण करे। मैंने कहा खुदा के जन बन जाइए और विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ बोलना प्रारंभ कीजिए। कीप ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट दोज़ सिचुएशंस। अगली बात मैंने लिखी है, परमेश्वर की राज की स्थापना। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के राज की स्थापना उतनी ही निश्चित है जितना आपका जीवंत अस्तित्व। नहीं समझ में आया? जितना आप महसूस कर रहे हो मैं जीवित हूं और मैं यहां बैठा हूं, बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर के राज की स्थापना निश्चित है। अंग्रेजी में कहते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड इज एज सर्टेन as your vibrant existence, as your vibrant existence। आप जो जिस जगह बैठे हो, आज मैं बाबा से बुलंद कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज निकट आ गया है और वो सवारी पर है, वो शीघ्र आने वाला है। वो सिर्फ देरी कर रहा है ताकि तुम्हारी तौबा तक नौबत, क्योंकि किसी भी पापी की मृत्यु से वो प्रसन्न नहीं होता। छठवां पॉइंट है, आने वाले दिनों में ऐसा होने से रोकने का साहस किसी में नहीं। आने वाले दिनों में ऐसा रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। नो वन हैज द करेज टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग इन द कमिंग डेज। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है और यीशु आ रहा है। इसको रोकने की सामर्थ्य किसी भी किंगडम में है ही नहीं। इतना विश्वास अपने जीवन के अंदर बनाने की जरूरत है। मेरा
परमेश्वर का राज स्थापित हुआ जाता है। आगे 7वां पॉइंट, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द ऑलमाइटी ओमनीप्रेजेंट इटर्नल लिविंग गॉड। ये सब शब्द बड़े इतने भारी भरकम, इतने भारी, सिर्फ इतने इनके भारीपन पे यकीन कर लीजिए, सिर्फ इनके भारीपन पे यकीन कर लीजिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है, क्या बोलिए, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान हो। ही इज ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट एंड इटर्नल, इटर्नल लिविंग गॉड, हमेशा तक जिंदा रहने वाला। खुश नसीब हैं हम लोग कि हम ऐसे खुदा को जानते हैं। खुश नसीब है आप, आपका जन्म ऐसे परिवार में यूं ही नहीं हो गया, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि खुदा आपको बचाना चाहता है। वो देर कर रहा है, कह रहा ठहरे रहो, ठहरे रहो, अभी और है, थोड़े से जुड़ेंगे तुम्हारे साथ, ठहरे रहो बेटा। प्रेरितों के काम निकाल लीजिए, बहुत शानदार अल्फाज है प्रेरितों के काम में, और उसके 15वें अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, पढ़िए मेहरबानी से, जोरदार तरीके से पढ़िएगा इसे। प्रेरितों का काम 15, इसके बाद में फिर आकर, इसके बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, इसके बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, यस, और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और उसके खंडहरों को, कहिए खंडहर, खंडहर अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। हमने जाकर इजराइल देश में देखा, वहां से खंडहर बन गए हैं वो जगह, जहां हमारा यीशु मसीह चला फिरा करता था। लेकिन खुदा जो अपनी योजना को जानता है, वो कह रहा है मैं अपनी योजना को जानता हूं। लिखा है खुदा के कलाम में, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सी कल्पनाएं हैं। क्या लिखा? मेरे मन में, परमेश्वर के मन की बात कर रहा हूं, आपके मन की नहीं, आपको पता नहीं क्या कल्पना है। परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए बहुत सी कल्पनाएं हैं, जिन्हें वो जानता है, जिन्हें वो, जोर से बोलिए, जानता है, जानता ही knows well our thoughts, वो हमारे विचारों को जानता है, कितने कमजोर, कितने लाचार से दिखाई पड़ते हैं, वो हमारे विचारों को जानता है। उसके मन में बहुत सी कल्पनाएं हैं, जिन्हें वो जानता है, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की है। जो उसकी योजना है वो तुम्हारी हानि की। आज विश्वास करिएगा, आप जिन घरों में रहते हैं, जिन परिस्थिति में रहते हैं, जिन हालात में, जितने पैसे को लेकर रहते हैं, खुदा उसको जानता है। कहिए खुदा उसे जानता है, बोलिए, डिक्लेयर कीजिए, खुदा मेरी परिस्थिति को जानता है। खुदा मेरी परिस्थिति को जानता है। अब खुदा के मन में जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं, वो तुम्हारे हानि की नहीं है। कल ये भी जो तुम्हारे पास है ना, ये भी छिन जाएगा, वो जानता है। और उसने कहा तुम्हारे हानि की नहीं, ये भी छिन जाएगा। जो कुछ जिस छोटे कमरे में रहते हो ना, कल मकान मालिक आके इसमें से भी निकाल देगा। वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की है। और अंत में तुम्हारी इच्छा, तुम एक शानदार बंगला चाहते थे, लिखा अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम थोड़े से में दयानतदार रहो, खुदा तुमको बहुतों का मालिक बना देगा। तू एक तोड़े में वफादार नहीं था, तो मैं तुझे 2 कैसे दे दूं, मैं तुझे 5 कैसे दे दूं। थोड़े से में दयानतदार लिखा हुआ है। वो इसके बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। ये वाली स्टोरी समझ में आई कुछ? मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से रह करके चले गए, ऊपर चले गए, अपने बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गए, तब रोमी सल्तनत ने उस मंदिर को जिसमें परमेश्वर निवास किया करता था, उसको तहस-नहस कर दिया, तोड़ फोड़ डाला, बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में सुलेमान के मंदिर की सिर्फ पश्चिमी दीवार स्थित है, बाकी सब बर्बाद कर दिया। जिसको पहले दाऊद ने बनाया, दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनवाया, फिर उसके बाद एजरा ने बनवाया, एजरा के बाद नहम्याह ने उसको तामीर करवाया,
लेकिन इस मंदिर को जाकर जब यीशु मसीह चले गए, क्योंकि यीशु मसीह उसी मंदिर में जाया करते थे, सुसमाचार को सुनाया करते थे, लिखा हुआ है उसको वो डेरा गिरा दिया गया। आज तक डेरा गिरा हुआ और सारे यहूदियों को, सारे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अपनी योजना में होकर दुनिया भर में तितर बितर कर दिया, दुनिया भर में तितर बितर कर दिया। और लिखा हुआ है कि मैं, क्या लिखा है भाई साहब, फिर से पढ़िए इसी को। मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए तंबू को उठाऊंगा, दाऊद के गिरे हुए तंबू को उठाऊंगा, उसे बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। कैसे करेगा? खड़ा करूंगा। कहिए खड़ा करेगा, खड़ा करेगा आपको, गिरे हुए तंबू को। आप गिरे हुए तंबू हो सकता है इस समय अपने अंदर महसूस कर रहे हो, गिरा हुआ तंबू, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस तंबू को मैं फिर से खड़ा करूंगा। आई विल लिफ्ट माय टेम्पल अप, मैं उसको ऊपर करूंगा। आगे पढ़ते हैं, एक और पढ़ लीजिए मेहरबानी से। इसके 7वें पद को पढ़िए। हाँ, इसलिए कि शेष मनुष्य, किस लिए बनाएगा, किस लिए डेरा खड़ा करेगा? इसलिए कि शेष मनुष्य, ध्यान देकर सुनिएगा वरना ये निकल जाएगा आपके हाथ से। अगर ध्यान देकर नहीं सुना तो निकल जाएगा हाथ से। लिखा इसलिए कि शेष मनुष्य, कहिए शेष मनुष्य। शेष मनुष्य, अभी मजा नहीं आ रही कहने में, शेष मनुष्य कहिए। इसलिए कि शेष मनुष्य, आगे, अर्थात सब अन्य जाति, क्या बात है, अर्थात कि इसलिए वो डेरा क्यों खड़ा करेगा? इसलिए डेरा खड़े करेगा कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति, सब अन्य जाति। हम लोग कौन नाम के कहलाते हैं? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? अन्य जातियों में से हैं। कौन है? अन्य जातियों में से। खुदा की कौम तो यहूदी कौम, लेकिन हम अन्य जाति हैं। परमेश्वर दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करेगा इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति, कहिए सब अन्य जाति, सब अन्य जाति, कहिए सब अन्य जाति, अर्थात मैं, अर्थात मैं, अर्थात मैं, अर्थात मैं, हाँ आगे, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। किसको ढूंढे? प्रभु को, प्रभु को ढूंढे। हम ढूंढ ही नहीं रहे, ये हो गया। इसलिए कि शेष अन्य जाति, आइए अपने हाथ को ऊपर उठाएं, कहें खुदा बाप मैं तुझे प्यार करता हूं, उससे कहें खुदा बाप मैं तुझे प्यार करता हूं। शेष अन्य जाति क्या करे? आपकी परिस्थिति विपरीत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपको गड़े में से निकालना चाहता है, आपको पापों की दुर्दशा से बाहर करना। शेष अन्य जाति किसको ढूंढे? प्रभु को ढूंढे। प्रभु। वो दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करेगा, समझिएगा। सारे, मैंने बोला मुख्तसर तौर पर कि सारे यहूदियों को तितर बितर कर दिया, इसलिए क्योंकि शेष अन्य जाति प्रभु को ढूंढने। और ये वही प्रभु कहता है, ये वही प्रभु कहता है जगत की उत्पत्ति से, जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। Don't take it lightly. Don't take it lightly. ये वही प्रभु है जो जगत की उत्पत्ति से, कहिए जगत की उत्पत्ति से, कहिए जोर से बोलिए, जगत की उत्पत्ति से क्या करता है? इन बातों का सुसमाचार देता आया है। नहीं, समाचार देता है। क्या लिखा? इन बातों का समाचार देता आया है। हाँ, इन बातों का समाचार, सूचना दे रहा, सूचना केंद्र है वो आपको समाचार दे रहा है, बेटा मैं हूं, बिलीव मी। आगे चलते हैं जल्दी से। रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय के 25 पद को पढ़े। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, कि अपने आप को तुम बुद्धिमान समझ लो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो तुम, देखिए मैं बड़े भेद की बात बता रहा हूं आपको। आजकल हम लोग बहुत बुद्धिमान, आपसे कोई कुछ कहे, कहना छोड़ो यार, अपनी चीजें अपने पास रख लो, अपनी बाइबल अपने दबा के बगल में निकल जाओ, हमको ना समझो।
हर आदमी बहुत बुद्धिमान है भैया, हर आदमी बहुत बुद्धिमान। क्या लिखा भाई साहब, फिर से पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अपने आप को वो कह रहा तुम अपने आप बुद्धिमान ना समझो, क्योंकि मैंने लिख दिया है, मैंने जगत की मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। मैंने जगत के कमजोरों को चुन लिया ताकि शक्तिशालियों को लज्जित करे। मैंने जगत के निर्धनों को चुन लिया ताकि बड़े बड़े धनवानों को लज्जित करे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, बहुत बुद्धिमान समझ लो। आगे देखिएगा बहुत बढ़िया बात क्या लिखी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम सब भेदों से अनजान रहो। तुम इस भेद से अनजान रहो। इस भेद से, जो भेद अब प्रकाशन होने जा रहा है, इस भेद से अनजान ना रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, जब तक अन्य जातियां पूरी रीत से, हम और आप पूरी रीत से प्रवेश ना कर ले परमेश्वर के राज की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जब तक परमेश्वर के राज अन्य जातियां पूरी रीत से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही, एक धड़ा ऐसा ही कठोर रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन परमेश्वर ने अपने लोगों को कठोर कर रखा। वो मानते ही नहीं यीशु मसीह को। कौन मानता है? यहूदी लोग नहीं मानते। वो तो कहते हैं यीशु मसीह आएगा, मसीहा आएगा। तो परमेश्वर ने उस धड़े को कठोर कर रखा है ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ। ये बुद्धिमान मत बनिएगा। परमेश्वर के सामने जितना मूर्ख बन जाइए उतना अच्छा है। बावले बन जाइए, बावला। जैसे दाऊद बावला बन गया था जब उसकी पत्नी ने कहा कि आज यहां का राजा, इजराइल का राजा कैसा बरंगा होकर उसकी सिताइश कर रहा था, लोग कितनी ताज़ीम कर रहे थे। तो उसने क्या कहा, पता है क्या कहा? उसने कहा मैं तो इससे भी ज्यादा तुच्छ हूं, मैं इससे ज्यादा तुच्छ हूं, मैं निकृष्ट बन जाना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा खुदा मुझे ऊंचा उठाएगा। आपको ऊंचा उठाने की शक्ति किसी मनुष्य के पास नहीं। सच बता रहा हूं पादी साहब, आपको ऊंचा उठाने की शक्ति किसी भी शख्स के, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़े भाई अधिकारी के पास नहीं है। ऊंचा उठाने का अधिकार सिर्फ इसके पास है। वो आपको मसबले से उठाकर कहां पे बैठाता है? उमराहों में बैठाता है, उमराहों में, राजाओं के। ये सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी हैं। ये सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी। यहूदी लोग को अगर क्रिश्चियन लोग मिल जाते हैं ना तो टुकड़े टुकड़े करते, मारते हैं, बहुत उड़ाते हैं। हम देख चुके हैं, वो पसंद नहीं करते। ये सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी दुश्मन हैं, और हम कहते हैं वो हमारे भैया हैं, अब्राहम की औलाद है। लेकिन सुसमाचार के भाव से ये तुम्हारे बैरी। आगे बढ़िए। परंतु चुन लिए के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। खुदा बाप उनको भी बहुत प्यार करता है, डोंट फॉरगेट इट। इसको भूल मत जाइए, खुदा बाप उनको बहुत प्यार करता है, लेकिन उनको कठोर कर रखा थोड़ा सा, इसलिए कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, प्लीज गो इनसाइड ऑफ माय वे, मेरे राज्य में दाखिल हो जाओ। अब जल्दी से आखिर में आ जाऊंगा और यही पे खत्म कर दूंगा। यिस्केल नबी की पुस्तक 37 अध्याय 13 और 14 देखिए। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, इसलिए कहिए, इसलिए हमारी जुबान में लिखा है सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं। हम लोग कब्र में पड़े, सड़े गले मुर्दे जैसे हैं, हम लोग मुर्दे जैसे पड़े। हिला खिलाते रहे, जने कितने पादरी आए, हिला के पादरी साहब चले गए, मुर्दे के तरीके से पड़े। कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा, कुछ गति समझ ही नहीं आ रही। डॉक्टर कान लगाता कैसा मर गया, क्या होता है भैया, कौन सा कोप लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता, कहता कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा इसके अंदर, लेकिन बीबी कह रही जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मम्मा कह रही जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, नहीं है जिंदा
मरा हुआ है, कब्र में मरा पड़ा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, इसलिए खुदा बाप आ गया लाजर की कब्र को खोलने के लिए, जो 4 दिन का मुर्दा था। मरथा मरियम कह रही थी अगर तू पहले आता तो मेरा भाई न मरता। तो कह रहा है इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उसमें से निकालूं, और किसको निकालूं? तुमको, कहिए मुझको, मुझको, कहिए मुझको, जोर से बोलिए मुझको, मुझको। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उसमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा, तब हे मेरी प्रजा के लोगों जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कि मैं यहोवा हूं। God is only living God. यहोवा यारा, वो सिर्फ आपका परमेश्वर है। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, सच बता रहा हूं, हम इंतजार करें अपने खुदा बाप का, खुदा बाप प्लीज मेरी कब्र खोल दीजिए। काश कि मुझको भी आवाज देती है लाजर 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 आई जे सिंह, प्लीज कब्र में से निकला। लिखा है वो 4 दिन का मरा हुआ और कफन से बंधा हुआ, वैसे ही बाहर उसने कफन भी नहीं हटाया, मुंह तो खोला होगा, नहीं खोला था, नहीं चलता कैसे आया? ये खुदा है बाहर। कौन निकाल रहा है? खुदा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको मैं क्या करूं? उसमें से निकाल लूं, उसमें से निकाल लूं, सराहत में से निकाल लूं, गरीबी में से निकाल लूं, बदबू में से निकाल लूं, तो क्या होगा? तब हे मेरी प्रजा के लोग और मेरी प्रजा की लोगों, अन्य जाति लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ये अन्य जातियों से बात की जा रही है। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आगे चलिए। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, तुम क्या लिखा है? और तुम जियोगे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए प्लीज, बोलिए लाउडली बोलिए, और तुम जियोगे। We will live forever and ever and ever and ever. और तुम फिर जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। एक राष्ट्र है, एक राज्य है जो परमेश्वर बना रहा है, जो परमेश्वर बना रहा है। वो कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, ताकि तुमको आकर वहां पे ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। फिर से पढ़िए भाई साहब इसी चीज को। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। मुझ पहले भी यहोवा ने कहा है, तो उसने कहा तब तुम जान लोगे मुझ यहोवा ने ये कहा है, और किया भी है, किया भी है। बहुत से लोग कहते नहीं है मेरे साथ तो किया है खुदा बाप ने। तब तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं, मैंने ये कहा है और मैंने किया है। God is such type of God who does the work. वो काम करता है, वो काम करता है। आज भी सोया नहीं। यकीन जान लीजिए प्रिय लोगों, आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए पूरे इस निचले हॉल में भरे हुए लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए जीवन की व्यवस्था की है। किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं, किन्हीं हालात से डरने की जरूरत नहीं, अपने हालात से उबरने की जरूरत है, अपनी परिस्थितियों से उबरने की जरूरत है। जब आप परिस्थितियों से ऊपर उठ के बात करेंगे तब खुदाई ताकत, खुदाई इल्हाम, खुदाई योजना, जिसको कहा है मैंने योजना बनाई है, मैं उसे जानता हूं, वो योजना हमारी और आपकी जिंदगी में पूरी होगी और आप भी कहेंगे मैं ऐसे खुदा को जानता हूं जिसका नाम यहोवा है। गॉड ब्लेस।